ज़हीर चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है डायनामिक राउटिंग के हवाले से। तो डायनामिक राउटिंग में जो सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है रिप, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। पहले लेक्चर में आपको उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, दूसरा लेक्चर उसकी लैब के हवाले से होगा। तो आप दोनों लेक्चर लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। अच्छा, वाई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल? स्टैटिक राउटिंग जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये स्मॉल स्केल नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। 3 से 4 या 4 से 5 या मैक्सिमम 6 राउटर्स। इससे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज करता है तो उसके लिए ट्रबल शूट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो और दूसरा प्रॉब्लम था कन्वर्जेंस का, कि अगर प्राइमरी पाथ ब्रेक हो जाता है तो उसका स्टैटिक राउट को कैसे पता चलता है, और अगर पता चल जाए तो वो स्विच ओवर कैसे करता है। तो ये डायग्राम आपको एक नज़र आ रही है, इसमें इस्लामाबाद और लाहौर की लेन को मैंने शो किया हुआ है। तो इस्लामाबाद का राउटर, जाहिर सी बात है, वो डायरेक्टली इस्लामाबाद के राउटर से फाइबर होकर लाहौर के राउटर पे नहीं लगती, किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो रही होगी। तो ट्रांसमिशन मीडियम DWDM भी हो सकते हैं, मेट्रो इथरनेट का नेटवर्क भी हो सकता है, MPLS नेटवर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट से प्राइमरी पाथ जो इस्लामाबाद टू लाहौर है वो वया इस पाथ है जिसमें मैंने स्विचेस मेंशन किए हुए हैं, और बैकअप पाथ वया कराची है। तो जब ये दो स्विचेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बीच से पाथ ब्रेक हो जाता है तो इस्लामाबाद और लाहौर के राउटर को नहीं पता चलता, तो ये स्टैटिक राउट इनका जो है ना राउटिंग टेबल में मौजूद रहता है, वो डिलीट नहीं होता। स्टैटिक राउट को तब पता चलता है जब इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड केबल, जो इस्लामाबाद के राउटर की स्विच के साथ कनेक्टेड केबल है और लाहौर के राउटर की जो स्विच के साथ कनेक्टेड केबल है, ये जब तक डाउन नहीं होगी स्टैटिक राउट को नहीं पता चलेगा। तो स्टैटिक राउट स्विच होगा जब या तो ये स्विचेस डाउन हो जाएं दोनों, या इनके साथ कनेक्टेड केबल को डाउन किया जाए। अगर इन दोनों स्विचेस के बीच वाली केबल डाउन हो गई तो स्टैटिक राउट को पता नहीं चलेगा, तो ये ट्रैफिक इधर ही फॉरवर्ड करता रहेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को मैंने जो है ना रिजॉल्व किया था IPSLA से या NQA से, हवावे में NQ कहते हैं उसको। तो लेकिन वो उसको बड़े पैमाने पे, एक तो कॉन्फ़िगरेशन ओवर हेड हो जाता है उसका, और दूसरा लार्ज स्केल नेटवर्क पे उसको इम्प्लीमेंट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, या इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है ना डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाएगी। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जो कन्वर्जेंस होती है वो ऑटोमेटिक होती है। तो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हम। इसमें जो है ना राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग में जो सबसे पहला प्रोटोकॉल था वो था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का जो है ना वो मैक्सिमम 15 हॉप्स तक जो है ना 15 डिवाइसेस उसकी टोपोलॉजी में ऐड हो सकती थी। तो ये एक जो ड्रॉबैक था ना स्टैटिक राउटिंग का, कि वो 3-4 राउटर्स, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी रिप ने। तो ये एक एल्गोरिदम था बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज़ करता था। बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, अच्छा इससे पहले ये बता दूं कि ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था। तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करता था इन द फॉर्म ऑफ हॉप काउंट या नोड काउंट, के सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितनी लेयर थी कि डिवाइसेस, या कितनी डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर ये प्रोटोकॉल चल रहा है, उनकी बेस के ऊपर जो है ना अपना जो है ना पाथ कैलकुलेट करता था। तो ये टोपोलॉजी है सामने आपको नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद से लाहौर जाने के 2 रास्ते हैं, एक थ्रू जेलम और गुजरांवाला है। उन लिंक्स की स्पीड 100 मेगाबिट पर सेकंड है, और वाया कराची है उसकी 10 मेगाबिट पर सेकंड है। तो
रिप क्या करता था, हॉप काउंट जहाँ से लेस हॉप काउंट होता था कि लेट्स मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की लेन से लाहौर की लेन तक जो वाया कराची जो हॉप काउंट बनता है वो 3 बनता है, ठीक है टोटल। और वाया झेलम गुजरांवाला 4 हाफ काउंट बनता है, ठीक है। तो अगर इस्लामाबाद से देखा जाए तो इस्लामाबाद से लाहौर वाया कराची 2 हाफ काउंट बनता है, और इस्लामाबाद से वाया झेलम गुजरांवाला लाहौर 3 हाफ काउंट बनता है। तो लेस हाफ काउंट वाया कराची थे, तो इसने ट्रैफिक को जो है ना फॉरवर्ड किया रिप ने वाया कराची। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इसने लिंक की स्पीड को नहीं देखा, इसने जो है ना हाफ काउंट को देखा, जिधर से काम थी उधर से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया। अब लेट्स सपोज 100 GB की फ़ाइल है, वो आपने ट्रांसफ़र करनी है इस्लामाबाद की लेन से लाहौर की लेन पे, तो वो पाथ फॉलो करेगी वाया कराची वाला, तो उसकी स्पीड जो है ना कम है, तो कंजेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक था रिप का कि वो जो है ना हाफ काउंट को देखती थी, वो लिंक की बैंडविड्थ को नहीं देखती थी। हालांकि लिंक की बैंडविड्थ वाया जेलम गुजरांवाला 100 MB है, उससे जो है ना आपकी फ़ाइल 100 GB वाली जो है ना जल्दी जो है ना ट्रांसफ़र हो सकती थी कंपैरेटिवली वाया कराची वाले पाथ के, ठीक है। तो एक बड़ा ड्रॉबैक इसमें ये था कि ये जो है ना हॉप काउंट को देखता था, ये बैंडविड्थ को नहीं देखता राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये 15 हॉप काउंट 15 राउटर तक ये जो है ना पाथ कैलकुलेशन करता है, 15 के बाद जो है ना ये जो है ना उसको नेटवर्क में। अच्छा, रिप में एक और इशू ये था कि ये हर 30 सेकंड बाद जो है ना पूरे का पूरा राउटिंग टेबल जो है ना अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करता था। तो उसका नुकसान ये होता था कि जो लिंक की बैंडविड्थ थी दो राउटर्स के बीच बीच में या दो नेबर्स के बीच में, वो गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल होती थी। हो सकता है 30 सेकंड में नेटवर्क में कोई चीज़ ऐड भी ना हुई हो, ना कोई चीज़ डिलीट हुई हो, तो लेकिन इस राउटर ने फिर भी उस इंफॉर्मेशन को जो है ना अपने नेबर को बताना होता था, ठीक है। तो बेहतर क्या होता, जो अगले राउटिंग प्रोटोकॉल में इस चीज़ को जो है ना फिक्स किया गया कि सिर्फ राउटिंग अपडेट जो चेंजेस हुई हैं उनको अपने नेबर के साथ शेयर करें। इसकी कन्वर्जेंस बड़ी स्लो थी कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद से ऊपर वाली टोपोलॉजी अगर वो देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये पाथ ब्रेक हो जाता है इस्लामाबाद से कराची वाला, तो ये बैकअप पाथ पे शिफ्ट होते होते तकरीबन 130 सेकंड ले लेता था, ठीक है ना। 6 कंसेक्टिव जो है ना वो अपडेट साइकिल लेता था, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एक्सेप्टेबल इन द सेंस किस तरह नहीं था कि ये जो मिशन क्रिटिकल सर्विसेज लेट्स सपोज वॉइस सर्विसेज है या कुछ और सर्विसेज हैं इस तरह की क्रिटिकल जिनके ऊपर वॉइस चल रही है, तो उसमें इतना ज़्यादा डाउन टाइम या इतना ज़्यादा डिले अफोर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, रिप में दो वेरिएंट थे, एक वेरिएंट 1 था और एक वेरिएंट 2 था। तो रिप वेरिएंट 1 जो है वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता, क्लासलेस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक था। और साथ साथ ये था कि VLSM के साथ साथ ये जो है ना ब्रॉडकास्ट करता था। जो ही रिप का प्रोसेस इनेबल करें राउटर के, तो राउटर के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस थे उनके ऊपर रिप के पैकेट को ये जो है ना ब्रॉडकास्ट कर देता था। तो लेट्स सपोज 3 डायरेक्शन में अगर ऊपर वाली डायग्राम को देखा जाए, तो इस्लामाबाद के राउटर पे अगर मैं रिप इनेबल करूँगा तो वो जेलम की तरफ भी रिप का पैकेट एडवर्टाइज करेगा, कराची की तरफ भी करेगा, और इस्लामाबाद के लेन का PC है क्योंकि उसकी पोर्ट भी आप है, तो उसकी तरफ भी जो है ना वो रिप के पैकेटों को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो वो भी इनएफिशिएंट था। तो रिप वेरिएंट 2 में है इस चीज़ को जो है ना कवर कर दिया गया था, जो मल्टीकास्ट कर देता था वो स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में जहाँ पे रिप का प्रोसेस चल रहा होता था। अच्छा, रिप वेरिएंट 2 में फिर एक और एडिशनल चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, VLSM के VLSM को ये क्लासलेस नेटवर्क को जो है ना सपोर्ट करता था। क्योंकि एक मेजर ड्रॉबैक था इसमें नंबर ऑफ हॉप्स का। आज की मॉडर्न दुनिया में नेटवर्क बड़े बड़े हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता
ये जब स्टार्ट हुआ था नेटवर्क में डायनामिक कम्युनिकेशन का, ये डायनामिक नेटवर्क्स का या डायनामिक प्रोटोकॉल का जब स्टार्ट हुआ था उसमें तो ये यूज़ होता था, अब ये न होने के बराबर में यूज़ होता है। तो अगला लेक्चर होगा लैब के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है ना उस लैब में जो है ना कन्वर्जेंस आपको बताई जाएगी कि इसकी कन्वर्जेंस कैसे स्लो है और ये पाथ कैसे फॉलो और इसका मैट्रिक और हॉप काउंट कैसे देखा जाता है। ये सेकंड लेक्चर लाजमी देखिएगा। सेकंड लेक्चर के बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है OSPF। तो पेज को चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक लाजमी इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलाम।